आइए अब देखते हैं 6 बजे की 6 खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की मीटिंग शुरू हो गई है। इस मीटिंग में शिवसेना यूबीटी की तरफ से संजय राउत और अनिल देसाई, कांग्रेस की तरफ से वर्षा गायकवाड़, भाई जगप्रताप और असलम शेख, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से जितेंद्र आव्हाड शामिल हैं। 3 दिन पहले भी सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए महाविकास अघाड़ी की मीटिंग हुई, लेकिन तब बदलापुर पर ही सारी बात केंद्रित हो गई। आज की बैठक में हालांकि पूरे राज्य की 288 सीटों पर बात होगी, लेकिन मुख्य फोकस मुंबई की 36 सीटों पर होगा। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों से यौन शोषण के मामले में महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने अपने अपने इलाकों में प्रोटेस्ट किया। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन के पास चौक में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस मामले में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार दोषियों के साथ खड़ी है। महाविकास अघाड़ी ने आज बंद की कॉल दी थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी ने धरने और प्रोटेस्ट का फैसला किया। खास बात यह रही कि जिस वक्त उद्धव ठाकरे धरना दे रहे थे उस वक्त बारिश हो रही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे बारिश में भीगते रहे, छाता नहीं लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद पवार गुट ने भी पुणे रेलवे स्टेशन पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के सामने 1 घंटे के मौन प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पार्टी प्रमुख शरद पवार और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले ने भी इस मौन प्रदर्शन का नेतृत्व किया। यहां भी बारिश हो रही थी और इन नेताओं ने बारिश में ही प्रोटेस्ट किया। लोकसभा चुनाव में अपने हिट फॉर्मूले यानी संविधान बचाओ मुहिम को लेकर राहुल गांधी एग्रेसिव होते जा रहे हैं। संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल होने प्रयागराज आए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार संविधान को कमजोर कर रही है, आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है। राहुल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश और खासकर यूपी की जनता ने जो जनादेश दिया, उससे क्लियर हो गया है कि आम लोगों के मन में भी मोदी सरकार के कामकाज को लेकर असंतोष है। प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन सिविल सोसाइटी की तरफ से किया गया, जिसमें कांग्रेस भी सहयोगी की भूमिका में थी। इस सम्मेलन का एक टॉपिक संविधान और मोहब्बत की दुकान भी था। उत्तर प्रदेश में कासगंज एक्सप्रेस ट्रेन को डीरेल करने की साजिश हुई है। यह साजिश फर्रुखाबाद जिले के भटासा रेलवे स्टेशन के पास की है। यहां एक पेड़ के तने को रेलवे की पटरी पर रख दिया गया था। घटनास्थल का मुआयना करने पर यह पाया गया कि एक आम की लकड़ी, जिसकी लंबाई लगभग 137 सेंटीमीटर और वजन करीब 30 किलो था, वो रेलवे ट्रैक पर रखी गई थी। आसपास कोई पेड़ नहीं कटा था। इसका मतलब यह है कि इस लकड़ी को कहीं से लाकर रेलवे ट्रैक पर रखा गया था, जिससे हादसा हो जाए। लेकिन ट्रेन की स्पीड कम थी और ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा टल गया। हालांकि लकड़ी हटाने में करीब आधे घंटे का वक्त लगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई ने वित्तीय अनियमितता के केस की जांच भी शुरू कर दी है। पहले कोलकाता पुलिस की एसआईटी इसकी जांच कर रही थी, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। सीबीआई ने आज ही एसआईटी से इस मामले में जुड़े सारे दस्तावेज हासिल किए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने का फैसला आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली की याचिका पर सुनवाई करते हुए किया। अख्तर अली ने संदीप घोष पर वित्तीय घोटाले के आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ ईडी जांच की मांग की थी। पुणे में आज एक प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यह हेलीकॉप्टर मुंबई से हैदराबाद जा रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि खराब मौसम और बारिश की वजह से यह हादसे का शिकार हो गया। इसमें पायलट समेत 4 लोग सवार थे। हादसे में कैप्टन घायल है। बाकी 3 लोगों को भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन सभी खतरे से बाहर हैं।